हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज की टैगलाइन जो है मैं भूल गई। क्योंकि एक स्पेशल वीडियो शूट करने जा रही थी। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है ये। इनफैक्ट मैं अभी वीडियो शूट करूँगी और 11-12 बजे तक ये वीडियो पब्लिश कर दूँगी। आज की जो वीडियो है वो मंदिर के ऊपर है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे। सडनली एक कमेंट आया, अच्छा कुछ एक बच्ची भी हैं बिहार से, उनका भी कमेंट आ रहा था बहुत दिनों से, दीदी मैं मंदिर बनवाना चाह रही हूँ, आप इस मंदिर बनवाने में मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प जो है वो ज़रूर करिएगा। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मंदिर की पूजा जो है वो मैंने कर दी है। अब हम चलते हैं कि अगर आप इस टाइप के मटेरियल में मंदिर बनवा रहे हैं तो किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कभी कभी होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, पैसा हमारा उतना ही लगता है लेकिन वो चीज़ निकल के नहीं आ पाती है जो हम चाहते हैं। पैसा तो हमारा उससे ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं निकलती जो हमें चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्टडी सही नहीं होती, तो उसकी वजह से हमारी जगह भी वेस्ट हो जाती है, हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाता है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और सब कुछ एक तरीके से कहिए कि वेस्ट ही हो जाता है बिना स्टडी के। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो इस टाइप का मंदिर बनवाना चाहते हैं। कहने का मतलब मॉड्यूलर मंदिर बनवाना चाहते हैं। इस मंदिर को मॉड्यूलर मंदिर बोलते हैं। जो लोग मॉड्यूलर मंदिर बनवाना चाहते हैं वो किस प्रकार से बनवाए। चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से ही कह देती हूँ, इस बात को कोई बहुत दिल से ना जोड़े, बहुत दिमाग से ना जोड़े। देखिए ये एक सोशल मीडिया, यहाँ बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे की गलती से सबक लेते हैं। इसको मतलब बहुत दिल में रखने की ज़रूरत नहीं। अरे आपने तो ऐसा बोला, अरे आपने तो ऐसा बोला। अरे अगर किसी ने गलती की ही है और अगर हम उसकी गलती से सबक ले रहे हैं या हम कह रहे हैं कि भाई देखिए ये गलती मैंने कर दी, आप इस गलती को मत दोहराइएगा, तो ये तो हम सामने वाले का फ़ायदा कर रहे हैं ना। अगर हमने एक गलती की और उस पर हम चुप्पी साध के बैठे हुए, हम सामने वाले को नहीं बता रहे कि हमने ये गलती करी, तो ये गलत है। मेरा मानना ये है कि मैं लोगों तक सही चीज़ पहुंचा दूं। अगर कोई गलती कहीं है तो उसको एक्सपोज कर दूं, कोई गलती है तो वो सामने आ जाए, ताकि अगर आप अपना पैसा खर्च करें तो वो गलती ना करें। इसको दिल दिमाग में लेने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास एक कमेंट आया था, उसको मैं लास्ट में क्लियर करूँगी क्योंकि वो एज ए कमेंट क्लियर नहीं हो सकता क्योंकि हम अपनी अपनी भावनाओं में बह रहे हैं। उसको मैं लास्ट में क्लियर करूँगी। चलिए फिलहाल हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले कि अगर आप इस तरीके की CNC जाली का मंदिर बनवा रहे हैं, इनफैक्ट मॉड्यूलर मंदिर बनवा रहे हैं, तो ध्यान किन चीज़ों का रखें। ध्यान आप 2 चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपको एक ही इक्वल रेट में पड़ेंगी। पहली चीज़ कि आप ये जो काउंटर टॉप है ये प्लाईवुड का भी बनवा सकते हैं। ये इतना यहाँ से आप ये से शुरू करेंगे और इतना प्लाईवुड का भी बनवा सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा क्या रहेगा, उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि अगर आप प्लाईवुड का बनवाते हैं तो ये जो वाइट कलर का आपको कलर दिख रहा है सामने, ये कलर नहीं है, ये तो बोर्ड का ही कलर है। प्लाईवुड का बनवाने पर आप इसमें भविष्य में प्लाई चेंज करके दूसरी प्लाई लगा के अपने मंदिर में एक नया कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक, सनमाइका लगा के, सनमाइका प्लाई की एक ही चीज़ होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये करके सनमाइका प्लाई आप जो भी है, हाँ सनमाइका लगा के, अच्छा वो मेरे ना किचन वाला दिमाग में चल रहा है, आई एम रियली सॉरी। आप यहाँ पे नया सनमाइका लगा के अपनी जो मंदिर है उसको एक नया लुक ऐड कर सकते हैं। पेंट करके नहीं, पेंट के लिए तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। पेंट की जगह मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ। यहाँ पर गलती से भी डीको पेंट मत करवाएं, वो बहुत महंगा होता है। इनफैक्ट उसकी कॉस्ट अच्छी खासी आती है। और डीको पेंट क्या होता है, एक समय के साथ बड़ा अजीब सा डल होता है। एक समय आता है जब उसकी पॉलिश चली जाती है और वो बड़ा ना रफ सा लगता है। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। उसकी जगह आप क्या करें मैं आपको बताऊं, उसे लाइट ब्लर कर रही है। इसकी जगह आप क्या करें, आप पूरे इतने में बहुत अच्छे 300-400 रुपये में वॉलपेपर आते हैं, उनको ऐड करिए। वो आपको इतना ज़बरदस्त लुक देंगे। क्योंकि इसमें सीलन की प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें किसी भी प्रकार की जो है वो दीमक नहीं लगती। तो इस तरीके की जब चीज़ें नहीं है तो आप इसमें वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि 200-300 रुपये में बहुत इंस्टेंट और बहुत बेहतरीन लुक आ जाएगा, मतलब एकदम से नया। तो जब उसको मन किया तब आप उसको निकाल के दोबारा से आप दूसरा जो है वो वॉलपेपर लगा लीजिए। वॉलपेपर इस चीज़ को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है। वॉलपेपर का ग्लू इसको ज़रा भी डैमेज नहीं करता। इन पेज को आप खोल लीजिए, ये जो आपके हैंडल्स हैं इनको खोल लीजिए। इस तरीके के लगे हैं तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बहुत अच्छे होते हैं। अगर फिर भी नहीं लगे हैं, इस टाइप के लगवा रखे हैं आपने, तो इनको खोल के अच्छे से लगा लीजिए। डीको पेंट को जो है वो अवॉइड करिए। उसमें पैसे वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है कि
कि आप वॉलपेपर को लगवाइए, नहीं तो आप इस पे जो है वो सनमाइका लगवा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। सनमाइका कम का लगेगा, इतने पूरे पे ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का सनमाइका लगेगा, और इतने पूरे पे कम से कम डीको पेंट की जो रेंज है वो 25-26 हज़ार रुपये हो जाएगी, क्योंकि हमारा मंदिर थोड़ा सा बड़ा है इस वजह से, ठीक है। तो पेंट से ज़्यादा बेहतर है कि आप सनमाइका की तरफ जाएं। अगर सनमाइका भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो बेहतर है कि फिर आप वॉलपेपर की तरफ आइए। ये आपके मंदिर को एक ज़बरदस्त लुक देता है, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ, क्योंकि ये काम आगामी भविष्य में मैं करने वाली हूँ, ठीक, इसीलिए अभी क्लियर कर दिया मैंने। अब हम चलते हैं मंदिर की अंदर की तरफ, ठीक। तो ये मोबाइल मैंने रखा हुआ है, इसमें मैं आपको दिशा दिखाने वाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे दीदी आपके मंदिर की दिशा क्या है। सो अगर चालू होगा तो चालू तो नहीं, मुझे उसका पासवर्ड भी नहीं पता। तो अब हम चलते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, अभी खुलवा दूंगी मैं, रुक जाइए, अभी खोल दीजिएगा, अभी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर में इस बात पे कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। अब बुरा मानने वाली चीज़ नहीं थी, मैंने तो जैसे शुरुआत में कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें अपनी गलती को फटाक से स्वीकार करके लोगों को आगाह कर देना चाहिए कि भाई ये गलती हमसे हुई है, ये चूक हमसे हुई है, आप अपने भविष्य में ना करें। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा लाइट कम कर देंगे मंदिर की, पीछे साइड से करिएगा, चाहे रहने दीजिए, ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए, बस ठीक। तो जैसे कि जब हमने ये विग्रह रखे मंदिर में, तो उसके पहले हमने डिसाइड किया कि हम अपने मंदिर में कितने बड़े विग्रह रख रहे हैं। आपके विग्रह जो भी हों, सबके अपने अपने साइजेस होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। सो हमेशा अपने विग्रहों को मंदिर के काउंटर टॉप से जो है, इससे मैं आपको यहाँ खड़े होकर बताती, 1 सेकेंड। तो आप यहाँ से उनको जो है वो नापें, यहाँ से कि यहाँ से उनकी ऊंचाई कितनी आ रही। अगर यहाँ से उनकी ऊंचाई 10 इंच आ रही है तो आप 5 इंच और ऐड कर लीजिए, क्योंकि जब आप श्रृंगार करते हैं, कभी श्रृंगार थोड़ा बड़ा होता है, कभी श्रृंगार थोड़ा छोटा होता है, तो उस हिसाब से अगर आप श्रृंगार के सहित, जैसे कि 10 इंच का विग्रह आया आपका, तो आप 15 इंच ले लीजिए। तो जो भी डिज़ाइन आप अपने मंदिर में सिलेक्ट कर रहे हैं उसे 15 इंच के ऊपर रखिए। उससे क्या होगा, आप जब भी अपने विग्रह रखेंगे या आप जो भी डेकोरेशन करेंगे, आपकी डिज़ाइन नहीं छुपेगी। आप इसमें क्या बनवाना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप इसमें तीनों चीज़ें एक साथ बनवा सकते हैं। जैसे कि आप जैसे मेरा ओम बना है, मैं चाहती तो इसके बगल में मोरपंखी, उस तरफ बांसुरी, या उस तरफ शिवा शिवा लिखवा देती, उस तरफ राधे राधे लिखवा देती, ये सब हो सकता है। लेकिन अगर आपने गलती से भी ये चूक कर दी कि अपने डिज़ाइन को बहुत नीचे से लेकर ऊपर जाएंगे, तो डिज़ाइन जब भी आप विग्रह रखेंगे तो वो आपकी डिज़ाइन छुप जाएगी। तो इनफैक्ट कहने का मेरा तात्पर्य जो है वो ये है कि फिर जो डिज़ाइन, जो इसमें पैसे लगते हैं, वो ये बोर्ड सस्ता पड़ता है, पैसे इस कटिंग के लगते हैं। सो उस डिज़ाइन का ही आपने सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च किया हुआ होता है इस टाइप के मंदिर में। तो उस समय आप ध्यान रखें कि विग्रहों से नाप के थोड़ा ऊंचा रखें, ताकि आपने जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट की है अपने मंदिर के लिए वो विजिबल हो, वो दिखाई दे। तो कभी भी अगर आप इस तरीके का मंदिर बनवा रहे हैं तो ऐसी गलती ना करें, उसको एकदम नीचे से ना लेके डिज़ाइन को हल्का सा ऊपर से लें, ताकि जब भी आप देखेंगे तो आपको सही दिखाई देगा, हर चीज़ दिखाई देगी। मेरे पास चूँकि जगह थी तो मैंने एक बोर्ड अलग लगवा दिया। अगर आपके पास जगह नहीं है, छोटी सी जगह है, इस मंदिर की आधी भी जगह है, ये मंदिर तो हमारा 7 फुट से ऊपर का है ना, ठीक है, आपके पास 3 फुट की भी जगह है, 2 फुट की भी जगह है, तब भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी डिज़ाइन बनवा रहे हैं इससे ऊपर बनवाएं। अगर थोड़ी सी डिज़ाइन आप ऊपर करके विग्रह से बनवाएंगे तो आई एम श्योर, मैं फिर से इस शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि आई एम श्योर, आपके मंदिर की जो डिज़ाइन है वो खिचड़ी नहीं होगी, ठीक, वो विजिबल होगी, अलग अलग होगी। हमारी डिज़ाइन हमारी जगह पर निर्भर नहीं करती है, हमारी उस जगह से ज़्यादा निर्भर करती है जहाँ से हम उससे शुरुआत कर रहे हैं। छोटी सी जगह में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस बनती हैं, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनते हैं। आप बस ध्यान ये रखें कि जब भी आप अपने विग्रहों को बिठाएं तो जो भी डिज़ाइन है वो मैक्सिमम यहाँ से शुरू करें। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, इस समय अगर आप देखेंगे तो जो कृष्ण जी हैं, इनका श्रृंगार जो है, चूँकि 15 इंच की ये स्वयं है, इनका श्रृंगार जो है, चूँकि चक्र पीछे बड़ा है, वो 20 इंच का है। तो जब मैंने इन्हें देखा था कि 15 इंच के हैं, तो मैं ना इसको 18 इंच लेके गई थी, और जो 18 इंच लेकर गई तो आप देखिए ओम से थोड़ी सी, मंदिर के अंदर की लाइट बंद कर दीजिए, बाहर की जला दें ज़रा प्लीज़। तो मतलब अंदर की लाइट बंद करिए, बाहर की जला दें, उससे क्या होता है ना, एकदम सामने से रोशनी पड़ती है, देखने में प्रॉब्लम होती है। मेरे मुँह पर रोशनी पड़ जा रही है, तो मैं आपको अभी बहुत क्लियरली दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि ये वाली जला लें,
तो आप देखिए अंदर से जलती है वो, अंदर से। तो ये देखिए आप, जैसे कि ये हमारे विग्रह बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है, तो अब आप ओम देखिए, अभी भी 3 इंच छूटा हुआ है कि अगर हम कोई और श्रृंगार भी कर रहे हैं जो इस श्रृंगार से बड़ा है, तो हमारे मंदिर की डिज़ाइन जो है वो किसी भी कीमत पर छुप नहीं सकती, विजिबल होगी। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं चाहती तो जैसे कि जहाँ पे झूमर लटक रहा है मैं यहाँ पे मोर पंखी निकलवा देती, चाहती तो इसके बगल में यहाँ राधे राधे लिखवा देती, यहाँ शिवा शिवा लिखवा देती, इसमें भी सब कुछ हो सकता था। लेकिन चूंकि मेरे पास जगह थी, अगर आपके पास जगह नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान दें। आप अगर मंदिर में ये सारी डिज़ाइंस ऐड करवाना चाह रहे हैं, कलश बनवाना चाह रहे हैं, गायत्री मंत्र लिखवाना चाह रहे हैं, या जो भी करवाना चाह रहे हैं, इनफैक्ट आप जिस कटिंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं अपना, क्योंकि हमारा हो चाहे आपका हो, पैसा बहुत मेहनत से आता है, कहीं पेड़ पर नहीं लगा रहा होता कि हम जाकर उसको पड़ाक से तोड़ लेंगे। सो पैसा चूँकि बहुत मेहनत से आता है, सो आप जब भी इस जाली की कटिंग करवाएं, अपनी डिज़ाइन को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो हमारे विग्रहों से थोड़ा सा 5-6 इंच जो है वो ऊपर हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी क्या हम अपने ही मंदिर में कॉर्नर्स में सेल्फ निकलवा सकते हैं विग्रह रखने के लिए? निकलवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक समय में तो चूँकि वो नया, अगर आपने स्टडी नहीं की है, एक समय में तो वो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये तो देखो ये हमने कितना बढ़िया किया है, लेकिन एक समय आने के बाद आपको वो कमी ज़रूर महसूस होगी। कैसे? वो सेल्फ कम, अलमारियाँ ज़्यादा लगेंगी और आपका मंदिर क्या होगा, एक तरीके से ऐसा लगेगा जैसे कि नहीं, बहुत चीज़ें भरी भरी सी लगती हैं। सो आप कोशिश करिए, आप इस बात की कोशिश करिए कि आपके विग्रह जो है वो किस डायरेक्शन में बैठ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊं। बहुत इजीली छोटी सी जगह में, जैसे कि अगर 2 ही फीट की जगह है आपके पास, यही 2 फीट की जगह है, ज़्यादा जगह नहीं, तो कैसे? तो आप विग्रहों को ऐसे इस कॉर्नर में सेल्फ लगाने की वजह, उस कॉर्नर में सेल्फ लगाने से एक तो आपके मंदिर की डिज़ाइन छुपेगी, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान कि आपके मंदिर की लाइटिंग कम हो जाएगी। लाइटिंग बहुत, उससे ना बहुत ज़्यादा लाइट प्रभावित होती है। आप जब भी आपके जो मंदिर डेकोरेट करेंगे, आप उनसे बात करेंगे ना, तो वो आपको ये चीज़ ज़रूर बताएंगे कि उस वजह से लाइट कितनी प्रभावित होती है। सो पहला आपका डिज़ाइन का पैसा वेस्ट होगा, दूसरा आपका लाइटिंग का पैसा वेस्ट होगा, तीसरा ये कि उससे आपके मंदिर की जो मजबूती है उसमें कमी आती है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ लगी हुई है, ये डिज़ाइन बहुत मजबूत नहीं होती है, कटने के बाद इनफैक्ट जब कटिंग हो जाती है तो ये और कमज़ोर हो जाती है। सो कभी हमने उठाया रखा, झटके में मान लीजिए कोई बात हो गई तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी वजह आप क्या करिए, बॉक्स बनवा लीजिए। बहुत सारे भगवान जी आपके पास, तो कोई बॉक्स छोटा बनवाइए, कोई उससे बड़ा, कोई उससे छोटा, कोई उससे बड़ा, तो इस तरीके से करके उसको बनवाइए। एक ही जगह आपके सारे विग्रह आ जाएंगे और आपके मंदिर का लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा, बहुत सुंदर। मतलब जैसे कि आप हो सकता भी ना समझ पाए हो, जैसे कि हमारे पास ज़्यादा विग्रह हैं तो हमने एक स्थान बगल में ऐसा बनवाया, इस पर बैठ गए एक भगवान जी, वो भी दिख रहे हैं। एक थोड़ा सा ऊंचा बनवाया, इस पर बैठ गए, वो भी दिख रहे हैं। एक थोड़ा उससे ऊंचा बनवाया, तो सारे भगवान जी आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, आप अच्छे से सेवा कर पाएंगे उनकी, और आपके मंदिर भी कमज़ोर नहीं होगा। ठीक, तो पहली चीज़ आप इस बात का ध्यान रख लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि डिज़ाइन हमेशा व्यक्ति के अपने मन पर निर्भर होती है कि वो क्या बनवा रहा है। मैं 2 चीज़ें आपको बता दूं, अगर आपने बहुत गहरी डिज़ाइन बनवाई है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई बोर्ड लगवाया है जिसमें कटिंग कम है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगी, वो मैं भी आपको दिखाती आगे चल के, उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि लाइट बहुत अच्छे से निकल कर बाहर नहीं आएगी। ठीक, सो आप जब भी तो आप जब भी अपने मंदिर की डिज़ाइन बनवाएं, ध्यान रखें कि उसकी कटिंग इस प्रकार की हो कि जो भी लाइटिंग लगे वो निकल के बाहर आए। जब मैंने ये लाइट अपनी डिज़ाइन मंदिर की सिलेक्ट की थी, हम लोगों ने, मैं आपसे जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोगों ने बहुत स्टडी की इस मंदिर को बनवाने के लिए। थोड़ा सा ऐसे हटे तो मैं दिखाऊँ, बहुत स्टडी का मतलब ये कि इतनी स्टडी की कि हम लोग कई महीनों तो इसी में कन्फ्यूज़ रहे कि यार कैसे हर छोटी बड़ी बारीकी को जाना है, हर छोटी बड़ी चीज़ को पूछा है। ये जो श्रृंगार अभी आप दुर्गा जी का देख रहे हैं, ये पोशाक हमें गिफ्ट में आई है, ये वीडियो में बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो देखने के बाद हम इस डिसीजन पर पहुंचे कि हमें अपने मंदिर की डिज़ाइन ऐसी रखनी है जिससे लाइटिंग बहुत अच्छे से निकल कर आए। क्योंकि मैं ये वीडियो कैमरे से शूट नहीं कर रही हूँ, फ़ोन से शूट कर रही हूँ, इसलिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर कैमरे से करती तो आपको वो चीज़ भी समझ में आती। जैसे कि आपने मंदिर में डिज़ाइन देखा, मैंने ओम का डिज़ाइन निकलवाया है और ये डिज़ाइन अंदर से छोटा और बाहर आते आते ये बड़ा होता गया है।
अगर बाहर से देखेंगे तो बाहर से बड़ा है और अंदर जाते 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 ये छोटा हो गया। तो लाइट जलेंगी तो क्या होगा कि आपको डिज़ाइन के साथ साथ जो लाइटिंग है वो बहुत प्रॉपरली निकल के बाहर आएगी। अंदर की नहीं जली है, कुछ और जलाया आपने, ऊपर की जला दी है। जलाइए, झूमर क्यों बंद कर दिया? नहीं, ऊपर की लाइट बंद किया आपने। ये देखिए अभी सिर्फ नीचे की जल रही है, तो आप सारी ऑन कर दें, फिर धीरे धीरे बंद कर दीजिएगा। अब देखिए जैसे कि देखिए धीरे धीरे लाइट देखिए मंदिर के पीछे कैसे बढ़ रही है। आपने देखा अभी जबकि इसकी एक लाइट नहीं जली है, ओम के ऊपर की लाइट अभी जली ही नहीं। जब वो जलेगी तो आप देखिए कि आपको सारी लाइटिंग्स जो हैं वो विजिबल होंगी। दूसरी चीज़ ये कि आप जब पैसा खर्च कर ही रहे हैं, मेहनत कर ही रहे हैं, आपके पास भले ही थोड़ी सी जगह हो, ये जो सामने वाला डिज़ाइन है साइड वाला, ये 2 इंच की जगह पर बनता है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 इंच की एक फ्रेम पड़ती है, उसमें ये तैयार हो जाता है। अगर किसी कारणवश आपके पास जगह नहीं है, फ्रेमिंग नहीं है, तो स्ट्रिप लाइट को आप जो है इसके पीछे जो डिज़ाइन के पीछे जो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, एक्रेलिक शीट, इस पर स्ट्रिप लाइट लगवा सकते हैं। इसको ज़रूर लगवाएं, इसलिए इससे मंदिर में लुक बहुत ज़बरदस्त आता है। और इसकी भी डिज़ाइन अगर आप देखेंगे तो देखिए एक राउंड 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 डिज़ाइन हमने रखी है, जिससे लाइट अच्छे से विजुअल हो रही है। अगर हम छत पर देखेंगे ये चीज़ तो देखिए छत पर वही लाइट विजिबल हो रही है जहाँ पर हमने कटिंग करवाई। जैसे कि जो फूल है, अब इस फूल में आप देखिए कितनी बड़ी मतलब लाइट छुप गई, जबकि इसके पीछे बहुत बड़ी लाइट लगी है, लेकिन फिर भी छुप गई क्योंकि इसकी पत्तियां बड़ी हैं, डिज़ाइन छोटा कटा है, इस वजह से लाइट पूरी निकल के बाहर नहीं आ पा रही है। अच्छा, चूँकि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि हमने इस पर स्टडी बहुत की थी। जब हमने इस मंदिर को बनवाया था तो हमने इस मंदिर का आर्च बहुत छोटा रखा था, बहुत 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 छोटा था, है ना। मतलब जो डिज़ाइन हमारे आर्च की थी ना, तो मैं अभी आपको यहाँ से दिखाती, इस पिलर से शुरू हो रहा था हमारा आर्च यहाँ से, और ऐसे 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 यहाँ तक आता। तो होता क्या उस स्थिति में कि हमारी जो और ऊपर की डिज़ाइन है वो पूरी छुप जाती, पूरी की पूरी हिड हो जाती। लेकिन फिर हम लोगों ने विचार किया, क्योंकि हमारे घर की कोई डिज़ाइन ऐसी है अंदर की, तो हमने उसको देख के ध्यान में, हस्बैंड ने मुझे बोला, इनफैक्ट इस बात पे तो मेरा ध्यान ही नहीं था, हस्बैंड ने मुझे बोला कि श्रेया इसका आर्च थोड़ा और बड़ा करवाते हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हारे मंदिर की सारी डिज़ाइन छुप जाएगी, तुम परेशान हो जाओगी। फिर हुआ कि हाँ ये सही है। फिर हम लोग थोड़ा और कटिंग हुई, थोड़ा, क्योंकि वहाँ पे 3D पैटर्न में दिखा देते हैं, तो 3D पैटर्न में वो चीज़ स्पष्ट समझ में आ रही थी कि मंदिर में कुछ भी लगाओगी दिखाई नहीं देगा, आर्च के वजह से आर्च आगे आ जाएगा। फिर हमने ध्यान दिया और हमने फिर जो है इस आर्च को बड़ा कटवाया, जिससे अगर आप देखेंगे तो कितनी बेहतरीन तरीके से मंदिर की डिज़ाइन विजिबल हो रही है। आर्च अपनी जगह खूबसूरत लग रहा है, मंदिर की डिज़ाइन अपनी जगह खूबसूरत लग रही। अब हम चलते हैं आर्च की तरफ। मैंने शुरुआत में आपसे कहा, मैं फिर आपसे कहूँगी, कभी भी ये गलती ना करें। मंदिर का आर्च अगर बनवा रहे हैं, आप उसे बीच से ना बनवा के ऊपर से बनवाएं। आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, बहुत गुंजाइश नहीं है तो पीछे का डिज़ाइन भले ही आप बीच से शुरू करिए, लेकिन जो ऊपर का डिज़ाइन है उसको आप ऊपर से शुरू करिए। आर्च अगर ऊपर से बनेगा तो आपके मंदिर में छोटी सी जगह में भी एक ऐसी भव्यता ऐड होगी जिसे आप तो मतलब छत से टच करके ले आइए। हाँ, छत से मतलब टच करिए, जैसे हम फ्लोर से टच करते हैं वैसे आप छत से उसको टच करिए, और आपके मंदिर में एक ऐसी भव्यता ऐड हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नहीं ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि बाद में फिर आपके मंदिर की डिज़ाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जब 2 बार कोई चीज़ कटती है ना तो डिज़ाइन अलग अलग हो जाती है। इस कमी को ज़रूर पकड़ें और ध्यान में रखें। प्लर्स, मैं चाहती तो अलग प्लर लगवा सकती थी, लेकिन चूंकि मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए था जो हमारे आर्च से एकदम मैच करता हुआ हो और मंदिर को एकदम एलिगेंट लुक दे दे, अलग से ना लगे, ये ना लगे कि हमने ये 2 डंडे अलग से खड़े किए हुए हैं, ऐसा ना लगे कि मतलब कभी कभी होता है कि ऐसे लुक में आपको कैसा लगता है, मैं आपको बताऊं, ऐसे लुक में हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये 2 डंडे हमने अलग से खड़े कर दिए हैं और ये हमारे मंदिर को सपोर्ट दिए हुए हैं, अगर ये डंडे हट जाएँ तो मंदिर गिर जाएगा, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। सो हमने जब ये प्लर बनवाए, इस प्लर पे मैंने जैसे आपको बताया ना कि हम लोगों ने मेहनत बहुत की थी, तो एक एक डिज़ाइन को चूज़ करने में लंबा समय लगा, बहुत टाइम हमने दिया, बहुत टाइम टेकिंग हुआ, उसके बाद जाके जो है वो ये डिज़ाइन निकल के आया, फिर हम लोगों ने इसे फाइनल किया।
हुक लगवाए तो ध्यान रखा कि वाइट कलर के लगे। मैंने आपको डीको पेंट के लिए मना कर दिया, उसमें पैसे वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप वॉलपेपर की तरफ जाएं, वो बहुत बेहतरीन लुक देगा। अगर आप डीको पेंट में पैसे वेस्ट कर देंगे तो वो एक तरीके से वेस्ट ही है, क्योंकि कुछ समय के बाद वो भी डल हो जाएगा और आपको फिर से रीकोटिंग करानी पड़ेगी, और रीकोटिंग के लिए भी उसमें पैसे खर्च होते हैं। सो डीको की तरफ मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी, खामखा उसमें पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मेरे भैया ने जो मंदिर बनाया था उन्होंने मुझसे कहा था मैडम आप करवाना चाहे मैं कर देता हूँ, कोई समस्या नहीं, लेकिन चूंकि आप एक्चुअली क्या है कि वो भी बहुत बड़े भक्त हैं तो उन्होंने कहा कि मैडम लोग आते हैं हम कर देते हैं। तो डीको कहाँ अच्छा लगता है मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने अपने छत पर कोई गेट लगवाया उसमें आप करवा लीजिए। आपके घर में कोई दरवाजे ऐसे हैं, जैसे किचन में आपका कोई जैसे होता ना कि हम एक यूनिट बनाते हैं जहाँ पे हम अपना प्याज लहसुन रखते हैं, वो दरवाज़ा थोड़ा सा सांस वाला रहता है, हवा आती जाती रहती है, क्रॉस वेंटिलेशन वाला, उसमें डीको पेंट करवाइए, वो बहुत सही होते हैं। लेकिन ऐसी जगह पे मत करवाइए, यहाँ आप वॉलपेपर की तरफ जाइएगा, ये आपको बहुत लाभ देगा, आपका पैसा भी बच जाएगा। तो हमें उनकी बात कहीं ना कहीं सही लगी। अब जैसे कि यहाँ की लाइट जलाइए तो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास जगह थी, ये पूरा कमरा ईश्वर का दिया हुआ है और ईश्वर को ही समर्पित है, ईश्वर का ही है सब कुछ। तो अब आप देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि डिज़ाइन अगर महीन कटेगी, बारीक कटेगी तो लाइटिंग निकल के आएगी, और अगर डिज़ाइन महीन नहीं कटेगी तो फिर लाइटिंग निकल के नहीं आ पाएगी। तो अब आपको दो बड़े अंतर दिखाती हूँ मैं, जो मैं आपसे कह रही थी। तो देखिए, ये तो है हमारे मंदिर की लाइटिंग, और ये जो सामने हमने एक अलग से निकलवाया था ये है इसकी लाइटिंग। अब आप देखिए दोनों की लाइटिंग में कितना बड़ा अंतर है। जहाँ पर कटिंग नहीं हो पाई है वहाँ से बिल्कुल लाइट बाहर नहीं आ रही है। लाइट आपको इस पूरे बोर्ड में, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे हस्बैंड ने एक बात ये कही थी कि यार श्रेया हम लोग लाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अच्छी लाइट लगवाएंगे, ताकि अगर हम सस्ती लाइट लगवाते हैं या कुछ ऐसी लाइट लगवा देते हैं जिसकी वजह से हमें कल के दिन अपना मंदिर खुलवाना पड़ जाए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, अच्छी क्वालिटी की लाइट लगवाते हैं, उससे मंदिर खुलवाने की नौबत ना आए। बकाया भगवान के हाथ में है, चीज़ें ख़राब होना बनना लगती रहती हैं। तो इस बोर्ड के पीछे बहुत महंगी लाइट लगी हुई है, अच्छी खासी महंगी लाइट लगी है, मतलब फ़िलिप्स की लाइट लगी हुई है जिसकी 2-2 साल की वारंटी है। लेकिन फिर भी अगर आप कमी देखेंगे तो वो ये है कि जहाँ पर कटिंग नहीं हुई है, ठीक, वहाँ पर लाइट नहीं निकल रही है। लाइट सिर्फ बॉर्डर में निकल रही है, बॉर्डर के बाद कटिंग नहीं है, वहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। उसके बाद मोर में कटिंग है तो लाइट आ रही है। राधा कृष्ण जी का एक फेस जो है बना हुआ है उसमें लाइट आ रही है, शिवा शिवा में लाइट आ रही है, ऊपर राधे राधे में लाइट आ रही है। ये देखें, तो आप अपने मंदिर में जो छोटा सा मंदिर है उसमें इस तरीके की डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। दोनों तरफ बहुत सुंदर से स्लिम से 2 मोर कटवा के, क्यों, है ना, और बीच में एकदम बहुत ज़बरदस्त सा राधे राधे लिखवाइए। अगर अगल बगल ना हो पाता तो आप साइड वाली डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर मैंने अभी ये इसमें भी तो मोर दोनों अलग से उठाए गए थे और राधा कृष्ण का फेस दोस्तों हाँ मैं आपको बताऊं के साथ अलग था, इसको उन्होंने एक साथ करा दिया। हाँ, ये डिज़ाइन हम लोगों ने बड़ी अलग सी निकाली थी। दुकान वाला हंस रहा था कि मैडम आप कितनी स्टडी कर रही है, क्यों परेशान हो रही है इतना। मैं कहा नहीं भैया, मैं चाहती हूँ कि बेहतर हो जाए, पैसा लग रहा है। तो इनफैक्ट उसने तो बॉर्डर भी नहीं डाला था ना, भैया ने बॉर्डर नहीं डाला था, बॉर्डर हम लोगों ने डलवाया, और वो मंदिर के प्लर से मैच करता हुआ हमने ना इसमें बॉर्डर डाली नहीं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। और ये मोड़ जो है वो किसी दूसरे डिज़ाइन के मोड़ थे, उस डिज़ाइन से सिर्फ मोर लिया गया, भाई सिर्फ ये मोर ले लीजिए, इसको लगाइए। और ये राधा कृष्ण जी किसी दूसरी डिज़ाइन से थे, उससे लाए गए। शिवा शिवा तो चूँकि हमारे चैनल का नाम ही है। सो खैर इसके लिए हस्बैंड को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे पति आपने मुझे दिए। ये जो शिवा शिवा है ना, वो इनकी मेहनत से पड़ा, मैंने तो उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया था। इन्होंने कहा यार श्रेया इतना कर रही हो तो ये तो होना ही चाहिए। तो मतलब इस बोर्ड की 70% कटिंग हो चुकी थी, अचानक से हमें याद आया तो हम लोग भाग कर गए दुकान, भैया इसको भी ऐड कर दीजिए। तो खैर ये ऐड हुआ। राधे राधे हम दोनों ने सोच रखा था तो करवाया कि भाई मंदिर में आएंगे तो राधे राधे पढ़ेंगे तो मुँह से राधे राधे जो है वो निकलेगा। लेकिन यहाँ बात हम कर रहे हैं कटिंग की, यहाँ मैं अपनी डिज़ाइन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन तो आपको अपनी जगह और आपको अपने बजट के अनुसार करनी है। सो जो भी लाइट आप कटिंग करवाएं उसको थोड़ी बारीक करवाएं। अगर गहरी कटिंग करवाएंगे तो फिर लाइट जो है बाहर नहीं आएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग करवाएंगे, कोई डिज़ाइन ऐसा सेलेक्ट करेंगे जिसमें कटिंग का काम ज़्यादा है, उससे लाइट ज़्यादा बाहर आएगी, नहीं तो लाइट दब जाएगी और बड़ा अजीब सा दिखेगा, कहीं कम कहीं ज़्यादा, कहीं कम कहीं ज़्यादा। जहाँ कोई डिज़ाइन अगर जैसे सेलेक्ट, जैसे कि आप इस मोड़ से अंदाज़ा ले लीजिए, जैसे कि नीचे की तरफ देखिए जहाँ पे पंख के साइड कटिंग है वहाँ ज़्यादा लाइट आ रही है, उसके फिगर के साइड अगर आप देखेंगे तो कम लाइट आ रही है।
क्योंकि ये सारा खेल कटिंग का है। CNC जाली में सारा MDF बोर्ड और CNC जाली में कटिंग का ही खेल होता है, अन्यथा कुछ नहीं। जैसे कि मैंने आपको बोला वॉल पेपर, जैसे कि हमने ये डोर लगवाया था, हमने इसमें ये छत पे खुला हुआ एक एरिया था, यहाँ हम लोग कपड़े बिछा लिया करते थे। तो ये देखिए, ये जो था ना वो एल्युमिनियम का था, इसमें वो स्लाइडिंग गेट लगा हुआ है, ठीक है। ऊपर से हाफ में जो है वो कांच लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, हाफ में कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पर इस मंदिर को एक खूबसूरत लुक देने के लिए यहाँ पे अलग अलग वॉलपेपर ऐड किए। देखिए जैसे कि 1, 2 और ये 3। यहाँ बैठ के मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। ऊपर के साइड मैंने पर्दे लगाए हैं और यहाँ पे मैंने वॉलपेपर ऐड किए हैं। तो जो सामने आप ग्रीन वाला वॉलपेपर देख रहे हैं ना, अब मैं इसे अपने मंदिर के काउंटर टॉप पर जो है वो यूज़ करने वाली हूँ बहुत जल्दी। यहाँ बैठने की व्यवस्था मैंने की है, जिसमें मैंने वुड की एक मछिया रखी हुई है। ये हमारे ड्राइंग रूम में बहुत सारी रखी है, मुझे ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत पसंद है। चूँकि लकड़ी की है तो प्लास्टिक का मेरे मंदिर में कुछ ऐड नहीं किया था, तो मैंने इसे रख लिया। तो इस पर मैं बैठ जाती हूँ, हस्बैंड बैठ जाते हैं मेरे, हम लोग श्रृंगार कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये था मंदिर के लिए जो है मेरा थोड़ा सा आपको सजेशन। दूसरी चीज़ ये क्या है कि ये वाइट कलर गंदा नहीं होता है, गंदा होता है तो साबुन से फ़ौरन साफ़ हो जाता है। सो वाइट के वजह से परेशान ना हो। विशेष ध्यान कटिंग पर रखिए, डीको पेंट की तरफ मत जाइए। कटिंग बेहतरीन होगी तो जगह छोटी हो चाहे जगह बड़ी हो, कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता है। इस मंदिर को बनवा रहे हैं तो इसके फ्रंट का आर्च ऊपर से रखिए और आर्च को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रखने का प्रयास करिए। अब बहुत सारे लोग, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, मतलब किस तरीके की बात होती है, अगर हमारा मन भगवान में लगा है तो ये छोटी छोटी सी बातें तुम्हारे दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। क्यों आ जाती हैं मुझे नहीं पता, मतलब क्यों हमारी सोच इतनी गलत है, क्यों हमारी मानसिकता इतनी है कि हम बहुत नीचे तक चले जाते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या कह रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। भाई अगर कोई चीज़ गलत हुई है या गलत है, अगर हम उसे सुधार रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक। जैसे किसी के पास मेरे पास कमेंट आया था कि आपने ना किसी के मंदिर को ऐसा बोला है, आपने किसी के मंदिर को, मैंने किसी के मंदिर को कुछ नहीं बोला। भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको बताऊं कि ये सब चीज़ें ईश्वर पर निर्धारित होती हैं। भगवान आपको क्या दे रहा है और आपसे क्या करवाना चाह रहा है, दो चीज़ें। ईश्वर आपको क्या दे रहा है ये आप पर कर्म पर निर्भर करता है, और ईश्वर आपसे क्या करवाना चाह रहा है ये आपके भाग्य पर निर्भर करता है। दो अलग अलग चीज़ें। आपको जो उसने दिया है वो आपके कर्म के अनुसार आपको प्राप्त हुआ है, और जो आपसे करवाना चाहता है वो आपके भाग्य के अनुसार। इसलिए क्योंकि अगर हम कुछ कर रहे हैं ना तो ईश्वर ने वो चीज़ हमारे भाग्य में लिख रखी थी, ईश्वर हमें उस लायक समझता था, इसलिए हमने वो कार्य किया। अगर हमने गलत काम किया है तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमारे भाग्य में गलत काम लिख रखा था, क्योंकि हम अच्छे काम के योग्य थे ही नहीं। और अगर अच्छा काम कर रहे हैं इसका मतलब ईश्वर ने वो भी लिख रखा है क्योंकि हम उसके योग्य थे। सो हर एक चीज़ में ईश्वर को साक्षी मान के काम करें। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी उसने कॉपी कर ली, दीदी ये कॉपी हो गया, दीदी वो हो गया। कॉपी कुछ नहीं होता, व्यक्ति की अपनी इंस्पिरेशन होती है। कोई भी व्यक्ति किसी से कहीं भी कैसे भी इंस्पिरेशन हो सकता है, इंस्पिरेशन ले सकता है। हाँ, मैं एक लोगों की बात से सहमत, उनका कमेंट आया था कि कोई बात नहीं, अगर इंस्पायर हो रहा है तो उसके लिए थैंक यू बोल देना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर देखिए होता क्या है, सॉरी, थैंक यू, इस तरीके की चीज़ें जो है वो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। किसी की हम अगर बचपन से होता है ना, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं बेटा अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा किया जाकर उसको थैंक यू बोलिए, बेटा उन्होंने ऐसा किया तो थैंक यू बोलिए। तो ये चीज़ें तो हम बचपन से सीखते आते हैं। कभी कभी होता क्या है, हम बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं, लेकिन इंस्पायर होने के साथ साथ उनके प्रति हमारे मन में कोई अलग सी भावना भी होती है जिसमें हम उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल सकते। जैसे उसको आप यूँ कह लीजिए ईगो, एक ईगो टाइप की चीज़ होती है जिसमें हम उस व्यक्ति की चीज़ों को तो अपना रहे हैं लेकिन हम इसके लिए उससे थैंक यू भी नहीं बोलेंगे तो इस टाइप की चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं कोई कमी है उस कमी को निकाल के उजागर कर लिया जाए, उस विषय पे बात कर ली जाए, तो इससे हो सकता है एक लोगों के मन में ये जाए कि मैंने ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया, ये तो गुनाह हो गया। वो तो चलिए जो है ठीक है, कम से कम और लोगों के तो पैसे बच जाएंगे ना, और लोग तो वो गलती नहीं करेंगे ना। मैंने तो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास 1 ही फीट की जगह होती है, उसी में बेचारे अपना मंदिर बनाते हैं। तो ऐसे क्या बोलेंगे, उसको ऐसा कहा जाएगा कि नहीं आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा नहीं होता है, ये केवल अपने विचार की मानसिकता होती है, अपनी विचारधाराएं होती हैं। हम
हमारी जो सोच होती है वो एक दायरे में हम सीमित कर लेते हैं और उससे आगे हम नहीं सोचना चाहते। हम उस सोच के आगे ये नहीं सोचना चाहते कि इस चीज़ को कोई व्यक्ति देख रहा है तो वो व्यक्ति इसको अपना भी सकता है, इसके आगे 10 लोग भी अपना सकते हैं। भाई मेरे चैनल पर इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है, सबकी अलग अलग मानसिकता है, सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं और सबके अलग अलग अफोर्ड करने की क्षमता है। मेरी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को सही चीज़ बताऊं, अच्छी चीज़ बताऊं। इस चैनल पर एक से एक ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, वो चाहे तो इससे बड़ा मंदिर भी बनवा सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं कि फिर मैं महंगी ही चीज़ बताऊंगी। मैं ऐसी चीज़ बताना मेरी मजबूरी है जिसे सब लोग अडॉप्ट कर सकें। सबका मतलब जिनके पास नहीं है व्यवस्था वो भी कर सकें, करना चाहें तो, जिनके पास है वो आसानी से कर सकें, जिसके पास इससे भी ज़्यादा है वो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सके। सो इंस्पिरेशन छोटी छोटी चीज़ें बनाकर ही मिलके बनती हैं। जब आप स्टडी करते हैं किसी चीज़ पर तो एक बेहतरीन चीज़ निकल के आती है। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे तो आपका रिज़ल्ट बहुत बेहतर आएगा। एक क्लास में, जैसे कि मैं आपको बहुत 2 मिनट में बात अपनी ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि किसी का कमेंट आया तो वो कमेंट मैं खुद ही नहीं समझ पाई मैं कि क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्या है, मतलब छोड़िएगा, उसको ख़त्म करते हैं। जैसे कि एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ रहे होते हैं। कुछ बच्चे बहुत रिच घर से होते हैं, कुछ बच्चे मिडिल क्लास से होते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल, एकदम नॉर्मल फैमिलीज से होते हैं, जो कि ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका टिफ़िन भी बहुत अच्छे से नहीं आ पाता। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टिफ़िन में रोज़ पनीर ला रहे होते हैं। तो पढ़ तो सब एक ही क्लास में रहे होते हैं, ठीक है। होता क्या है कि उनमें से जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करता है, रिज़ल्ट सिर्फ उसका ही अच्छा आता है। तो सीधी सी बात सिर्फ इतनी सी है कि आपकी जितनी अच्छी स्टडी होगी, जितनी अच्छी आपकी मेहनत होगी, आपका रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब उसी क्लास में कुछ बच्चे नकल करके पास हो जाते हैं, उसी क्लास में कुछ बच्चे अपनी मेहनत पर पास होते हैं, उसी क्लास में कुछ बच्चों के नंबर कम आते हैं, जो दोनों बच्चों पे आरोप लगाते हैं कि अरे इनने तो उसकी नकल की थी, अरे ये तो बहुत मेहनत कर रहे थे, अरे इसने कुछ नहीं मेहनत की थी, इसने तो खुद हमारी नकल की थी। मतलब जिसके नंबर कम आते हैं वो भी कभी कभी कह देता है इसने कुछ नहीं किया था, इसने तो खुद मेरी नकल की थी। अच्छा, कुछ ये कहते हैं यार हम तो उसके भरोसे पढ़ने गए थे, हमारे तो उस क्लास में इस टाइप के भी बच्चे होते हैं। कैसे? जैसे यार या तो हम तो इस व्यक्ति के भरोसे पढ़ रहे थे, हमें लगा कि ये बहुत अच्छा पढ़ता है, अब मुझे बाद में पता चला इसको तो खुद ही कुछ नहीं आता, इसकी वजह से मेरा रिजल्ट भी बिगड़ गया। क्यों, है कि नहीं? तो बहुत छोटे स्तर से अगर बात घुमा के देखेंगे तो सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप किसी को फॉलो करके पढ़ाई करेंगे तो तय है कि आपका रिजल्ट बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अच्छा आएगा। बहुत कमज़ोर भी नहीं आएगा, बहुत बेहतरीन भी नहीं आएगा, तो आपका रिजल्ट बिगड़ेगा नहीं। और अगर आप किसी को फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, आप सबसे अच्छी पढ़ाई करें तो खैर आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाई भी नहीं करते हैं, किसी को फॉलो भी नहीं करते हैं, बस हाँ सामने वाले के पीछे बढ़ जाते हैं, जो नंबर मिलता है उसको टिप लेते हैं, तो उससे एवरेज रिजल्ट आता था। कभी कभी उसकी वजह से हम फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे स्टडी होती ही नहीं। सो सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई की और हमारी मानसिकता की। अपनी मानसिकता का विकास करें, सबसे पहले विचार करें, फिर उसका विकास करें और फिर आत्मा मंथन करके देखें कि निकला क्या है। किसी भी बात को कहीं से उठा के कहीं चिपका देना बहुत आसान होता है। सबसे ज़्यादा मेहनत वहाँ लगती है जहाँ व्यक्ति विचार करता है। दोस्तों, अगर किसी को भी लगता है कि मैंने गलत बोला है या कोई चीज़ ऐसी हुई कि जो नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, आपसे अभी माफ़ी मांग लेती हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसी कोई बात किसी से कभी नहीं बोली। कोई चीज़ मुझे सामने लगती है तो मैं आपसे कहती ज़रूर हूँ कि देखिए इसको ऐसा मत करिएगा, इसको ऐसा मत करिएगा, इसको ऐसा मत करिएगा, नहीं तो ये चीज़ ठीक नहीं लगेगी। अब उसे हम आत्मिक रूप से स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, ये टोटल हमारी मानसिकता पर निर्भर है। और मानसिकता का विकास कहाँ से होता है, बताने की ज़रूरत है क्या? कोई बात नहीं। तो दोस्तों, हम इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आपको अपने मंदिर की ना दिशा दिखाने वाली थी। देखो बातों बातों में भूल जाती है। लाइए, तो मैं ना, बहुत सारे लोग मुझे बहुत बार कह चुके हैं कि दीदी अपने मंदिर की दिशा दिखाएं। सो जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने जीवन में जो कमाते हैं वो अपने कर्मों के अनुसार, और आप जो अपने जीवन में करते हैं वो आपके भाग्य के अनुसार। ईश्वर चूँकि आपसे करवाता है और आपको उसके योग्य समझता है। सो अगर आप किसी चीज़ के योग्य है ना, वो बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। आप वो पारस होता है ना जिससे ऐसे
टच कर देंगे सोना हो जाता है। बस वैसा ही अगर आपके पास काबिलियत है तो आप पारस बन सकते हैं, और काबिलियत नहीं है तो आप वो पत्थर भी बन सकते हैं जिसका काम सिर्फ जो है दूसरों को चोट पहुंचाने में आता है। नहीं भड़ाक से लेटे देटे लेटे ले प्रसाद तो ऐसी सी कहानी। निर्भर करता है आप पारस बनना चाहते हैं कि वो ईंट बनना चाहते हैं जो दूसरों का सर फोड़ देती है। सो ये तो आप पर निर्भर है। चलिए हम अपने मंदिर की दिशा देखते हैं। इस समय आप देखिए मैं जस्ट मंदिर के सामने खड़ी हूँ। ये जो ओम है ये बीच में आता है, तो आप देखें ये हमारे मंदिर की जो है वो दिशा है। ठीक, ये तिरछी है अभी। अगर हम थोड़ा सा ऐसे आएंगे जैसे मैं पूजा करती हूँ, सो नहीं इससे नॉर्थ को मिलाओ ना। हाँ, तो उसको तो ऐसे आना पड़ेगा ना मुझे, ऐसे। तो यहाँ से आऊँगी ना, मैं हिलूँगी तो आएगा ना वो। ये आप देखेंगे पूरा मंदिर, ये देखिए। तो इस तरफ जो है वो नॉर्थ आ गया है, ठीक है। और जहाँ से हम लोग बैठ के पूजा करते हैं, चूँकि मैं इस तरफ खड़ी हूँ ना, जैसे कि हम लोग यहाँ बैठ के पूजा करते हैं, सो यहाँ से जो हमारे मंदिर का कोना है वो ईस्ट आता है। ये देखिए, ये कंप्लीट जो है वो यहाँ से ईस्ट आता है। सो हमारा मंदिर साउथ डायरेक्शन में नहीं है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न था कि दीदी आपका मंदिर साउथ में है, तो नहीं जी, हमारा मंदिर जो है वो साउथ के डायरेक्शन में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के कोने पे। नॉर्थ ईस्ट के कोने पे। आप यहाँ से आप देखेंगे ना, तो मैं अपने मंदिर को आपको स्पष्ट दिखाती हूँ। पूजा का स्थान भी वही है, और पूजा का जो सही स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट का कोना ही माना जाता है। ये देखिए, ये आपने अगर देखा हो तो यहाँ आप इस समय फ़ोन को देख लीजिए ध्यानपूर्वक। ये देखिए, ठीक है, ये हमारी दिशा है। और यहाँ से आप भगवान शिव के अगर दर्शन करेंगे तो ये भगवान शिव आ गए, ठीक है। और मेरे जस्ट पीछे साउथ है। सो दोस्तों, ये मैंने अपने मंदिर की दिशा दिखा दी है, आपको अपनी तरफ से पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंत में, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कि अगर आप अच्छी स्टडी करेंगे ना तो इससे भी खूबसूरत बनवाया जा सकता है। अगर आप नहीं स्टडी करना चाहते तो आप ऐसा तो बनवा ही सकते हैं। मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारे लोग इस डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने जो हमारी इस डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं। और एक तो यही आपने यहाँ बनवाया है ना, किसी ने, एक हमारे मोहल्ले में किसी ने ऐसा ही मंदिर बनवाया है और मुझसे कहा कि आपने मंदिर बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी सेम ऐसे ही बनवाया। जब उनका बन गया था ना तो मैं गई थी उनके मंदिर की स्थापना में। तो बस ऐसा है। तो दोस्तों, अपने दिल में कोई बात ना रखें, आप इस तरीके का बनवा सकते हैं, इससे अच्छा बनवा सकते हैं। स्टडी करेंगे तो छोटी सी जगह में बहुत भव्य मंदिर बन सकता है। बकायदे अपनी सोच का विकास करें। आप पारस बनना चाहते हैं या ईंटा बनना चाहते हैं सर फोड़ने वाला, वो आप पर निर्भर करता है कि नहीं। सो ये बात बहुत फ़नी है। मुझे अच्छा अक्सर होता है कि आज वो बातें थोड़ी सी वैसी होती है, वो फ़नी वे में निकल जाती है, मुझे बहुत हंसी आ जाती है। सो कोई बात नहीं दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, कुछ लोगों का कमेंट आया था कि दीदी फ्लोर के लिए कुछ बताइए। ये ग्रास तो बहुत महंगी है, कुछ सस्ता सा, कुछ सस्ते में आप मैट लगा सकते हैं। मैट के अलावा बहुत सारे वॉलपेपर आते हैं आजकल ज़मीन वाले, वो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बजट आपका है तो आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं। बता दूँ? बता देती हूँ। आप लोग कहेंगे दीदी बताया नहीं, मैं तो बताऊँगी आप लोगों को, क्यों नहीं। तो आप इसमें वुड का फ्लोर भी करवा सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है कि नहीं। उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, वुड के फ्लोर को आते हैं, मैट आती है। हाँ, वुड के फ्लोर की मैट आती है। खैर मैट तो आप पर निर्भर करती है, आप क्या लगवाना चाहते हैं। बहुत सारी मैट की वैरायटी आती है, वो है। वॉलपेपर है। अगर आप पत्थर नहीं लगवाना चाहते तो वुड की पूरी फ्लोरिंग करवा सकते हैं। बहुत ही कमाल की लगती है, बहुत ही कमाल का लुक देगी आपके मंदिर को। यूँ कहिए कि ज़बरदस्त। मैं करवाऊँगी अपने मंदिर में। मैंने अपने हस्बैंड से बात की है, हस्बैंड बोल रहे हैं, चूँकि अभी दूसरा काम चल रहा है घर में, वो काम पूरा होगा तो बहुत जल्दी वीडियो आएगी। तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगी। आजकल जो है मैं मज़ा बहुत लेती हूँ। हस्बैंड बोलता है आजकल तो बड़ा खुश रहती हूँ। सो जब मेरे मन के काम होते रहते तो मैं अक्सर प्रसन्न रहती हूँ। सभी लोग रहते हैं। सो दोस्तों, मैट ले सकते हैं, वॉलपेपर ले सकते हैं, कारपेट ले सकते हैं, कालीन ले सकते हैं, दरी ले सकते हैं और वुड का फ्लोर ले सकते हैं पत्थर के अलावा। अगर मार्बल टाइल्स के अनदर आप कुछ लेना चाहते हैं, वो आपको मंदिर को बहुत कमाल का लुक देता है। मैं बहुत जल्दी यहाँ का मार्बल उधड़वाऊँगी। और यहाँ बहुत खूबसूरत मार्बल लगा है, ग्रीन कलर का, हल्का सा ग्रीन टच है, देखिए साइड में दिख रहा होगा। सो लेकिन मुझे ये मार्बल निकलवा के मैं यहाँ वुड का फ्लोर करवाऊँगी। तो आप देखिएगा
ईश्वर चाहेगा, अगर ईश्वर ने मुझे उसके योग रखा होगा ना तो वो मैं ज़रूर करूँगी। दोस्तों इसमें मैंने मंदिर की पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। मंदिर का दोबारा से एक टूर हो गया इनफैक्ट आपको, तो अगर और कोई कमी रह गई तो मुझे बताइएगा। बकाया कि आपकी हेल्प के लिए तो मैं बैठी ही हूँ, कोई बात होगी मुझे कमेंट करिएगा, मैं फ़ौरन उसको जो है क्लियर करने का प्रयास करूँगी। मंदिर के लिए, इस टाइप के मंदिर के लिए तो मेरे पास यही आइडिया है। बकाया कि आप और थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा सा स्टडी करिए तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। और किसी दूसरे मटेरियल का बनवाना चाहते हैं तो उसमें तो मैं राय नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने खुद नहीं बनवाया, जो बनवाया है उसी की राय दे पाऊँगी। सो इन छोटी छोटी कमियों को ध्यान में रखिएगा, आपका मंदिर बहुत खूबसूरत बनेगा। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। ये वीडियो पसंद आई तो भैया लाइक ज़रूर करें। 40 मिनट की वीडियो थी, रेगुलर बोल रही हूँ 40 मिनट से। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई है तो ज़बरदस्त लाइक करें, लाइक हर हाल में करें। सो दोस्तों मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कमेंट एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है इंस्टाग्राम की। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। मंदिर कैसा लगा, और मंदिर में जितने भी फूल चढ़े हैं सारे घर के गार्डन के, देखिए मैरीगोल्ड के कितने बड़े बड़े फूल हो रहे हैं, गुलाब का, गुड़हल के, बहुत सारे फूल हो रहे हैं सब। और हस्बैंड ने तो समय वो भी पेड़ लगा दिया है, उसमें बड़े गजब के फूल आ रहे हैं। कौन सा पेड़ है वो, सफ़ेद वाले आते हैं। और मैं करेले की फ़ोटो ना इंस्टा पे शेयर करूँगी। पता है हमारे हस्बैंड ने वो जो है करेला बोया हुआ था तो उसमें ना करेले आ गए छोटे छोटे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। सो हस्बैंड इस समय बहुत गार्डनिंग कर रहे हैं, टमाटर, करेले, कद्दू, लौकी, और क्या लगाया है। अब पता है इनका बैगन ख़राब हो गया इन्होंने बैगन लगाया था, इनका बैगन ख़राब हो गया। अब मैं लगाऊंगी तब अच्छे से आएगा, क्योंकि मैं उसे आराम से लगाऊंगी। इन्होंने जल्दी जल्दी में लगाया ना तो वो ख़राब हो गया। तो लौकी, कद्दू, करेला, बैंगन, इतनी सब्जियां जो है वो हो रही हैं घर में। जब सब्जियां उग जाएंगी मैं आप सबको ज़रूर भेजूँगी। सब्जियाँ भेजूँगी नहीं, मैं दिखाऊंगी, मजाक कर रही थी। सो दोस्तों अगर आपको ना वो सब्जी की फ़ोटो देखनी हो ना, करेले की, कैसा लग रहा है छोटा छोटा, तो आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर ज्वाइन करिएगा, मैं वहीं पर शेयर कर दूँगी। और अभी हमारे हस्बैंड ने घर में लगाया है हर श्रृंगार को क्या बोलते हैं, पराजित अपराजिता नहीं, कुछ और, परिजात के पुष्प का पेड़ लगा, बड़ी कमाल की उसमें से खुशबू आ रही है, मेरा तो सर एकदम चढ़ जा रहा है। सो आजकल कृष्ण जी को ये अर्पित होते हैं सुबह सुबह में। से दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलें।